क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पूछा गया है कि जब नैरो बीम ऑफ लाइट को किसी स्लैब से पास करवाएंगे जिनका दोनों पैरेलल फेस हो तो क्या होगा। तो यहाँ 4 ऑप्शंस है। तो सबसे पहले तो अगर लाइट जब एंटर करेगा तो चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डिफरेंट कलर का डिफरेंट होगा, तो सभी अपने अपने पाथ में अलग अलग डेविएट होंगे, तो वहाँ पे आपको कलर दिखाई देगा, मतलब इनसाइड द स्लैब जो है डिफरेंट कलर्स दिखाई देगा। तो एक तो हो गया सी, यहाँ पे राइट ऑप्शन है। दूसरा है कि जब वो बाहर निकलेगा तो चूंकि पैरेलल फेस है तो जब इमर्जेंट होगा तो जितना वो डेविएशंस हुआ है वो सभी वेवलेंथ अपने आप को रीयूनिट कर लेंगे और फाइनली जो है इमर्ज जो लाइट होगा वो वाइट लाइट करेगा। तो यहाँ पे बी भी जो है वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ बी और सी दोनों जो है वो राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पे 2 डिफरेंट प्रिज्म मतलब डिफरेंट मटेरियल का दिया गया है और इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो हम ये जो लेक्चर्स है उसमें हमने प्रूव कर रखा है, ये जो ए बी सी 3 स्टेटमेंट है तीनों ही करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि विदाउट डिस्पर्जन जो है एवरेज डेविएशन जो है वो हो सकता है, या विदाउट डेविएशन जो है डिस्पर्जन भी पॉसिबल है, या फिर दोनों मतलब डेविएशन भी हो और डिस्पर्जन भी हो, यह भी पॉसिबल है। और इसको डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो हमारे जो लेक्चर्स हैं थ्योरी पोर्शंस के वो आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ए बी सी तीनों जो है वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये और कहानी है कि हम अगर प्योर स्पेक्ट्रम चाहते हैं तो क्यों हम जो लाइट जो इंसिडेंट करवाते हैं उससे पहले जो है एक नैरो सिल्ट का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? जो एक्रोमेटिक लेंस है उसके फोकल प्लेन पे। तो यहाँ पे इसका जवाब होगा कि जो लाइट है जब इंसिडेंट होता है कहाँ पे, तो जो डिस्पर्जिंग एलिमेंट है, तो अगर पैरेलल लाइट अगर इंसिडेंट होगा तो वो प्योर स्पेक्ट्रम देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फोकल प्लेन पे हम एक नैरो सिल्ट लगा देते हैं जिससे कि वो केवल पैरेलल लाइट को अपने थ्रू पास होने दे, और जब वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा डिस्पर्जिंग एलिमेंट पे तो वो हाँ क्या होगा, प्योर स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो यहाँ पे डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ये और पूछा गया है कि इनमें से जो नीचे 4 ऑप्शंस हैं उनमें से कौन कौन से जो क्वांटिटीज हैं वो वेवलेंथ या वेवलेंथ्स पे डिपेंड करते हैं। तो एक तो है फोकल लेंथ है, पावर है। तो हमें पता है कि फोकल लेंथ पावर ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट करते हैं, और फोकल लेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करता है, म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे। तो हम अब कह सकते हैं कि फोकल लेंथ और पावर दोनों किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे। अच्छा, और क्रोमेटिक एब्रेशन जो होता है जो डिफरेंट कलर मिलता है हमें, ये भी किसकी वजह से मिलता है, वह भी वेवलेंथ की ही वजह से मिलता है। इसका मतलब है कि क्रोमेटिक एब्रेशन जो है इसकी वजह भी कौन है, वेवलेंथ। तो यहाँ पे ये तीनों जो होंगे वो राइट आंसर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये और पूछा गया है कि अगर हम वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं तो कौन कौन से जो क्वांटिटीज है वो भी इंक्रीज करेगा। यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से हमें पिक करना है। तो हमें पता है कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि म्यू जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ होता है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ भी आपस में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला से हम इस बात को समझते हैं। तो क्लियर हो गया कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फोकल लेंथ भी ज्यादा होगा। अब चाहे वो कन्वर्जिंग लेंस हो, चूंकि यहाँ केवल मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो कन्वर्जिंग लेंस हो या फिर डाइवर्जिंग लेंस हो, दोनों का फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा अगर वेवलेंथ इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे बी और डी दोनों जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा।